ऐसे घूमना ना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। ना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, तो ऑकवर्ड। ऐसी होती उस हिसाब से राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग जयपुर आए हुए थे घूमने के लिए, तो ये हमारा दूसरा दिन है। कल हमने कुछ 4-5 जगह देखी बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने उसकी थोड़ी बहुत ही क्लिप्स बनाई है, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी जल्दी जा रही थी। 4-5 जगह और बची है और उसके बाद फिर हम घर वापस चले जाएंगे। सो दिस इज़ योर रिमाइंडर टू नेवर फॉरगेट टू वेयर योर सनस्क्रीन। वैसे मैंने यहाँ पे इसे बताया नहीं है कि ये बॉडी सनस्क्रीन को मुँह पे लगा रहा है। तो यहाँ हम जल्दी उठ के सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे, और ये लोग बच्चों की तरह एक दूसरे के मुंह पे स्नैपचैट फिल्टर लगा के हंस रहे थे। तो यार फ़ोन की बैटरी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पावर बैंक ले ही लूँ। तसल्ली होगी, सामने सामने लगा दिए गाड़ी सारी। कर रखा किसी ने, तो हम जाकर चुपचाप सुन लेंगे क्या क्या हो रहा। आओ चलो चलो टाइम का पता लगेगा। देख सूरज की रोशनी ऐसे भी है। चलो भाई। ये थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा देर तक धूप में खड़े नहीं हो सकते तो फिर मत आना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जयपुर में इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, क्योंकि हमारे उधर इतनी नहीं है। हमारे उधर है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे तो हे भगवान इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है। अच्छा है, पर अब अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा रही है बहुत अच्छी, तो अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। ऐसे घूमना ना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। मैं काफ़ी टाइम से ना, मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा था, बहुत ज़्यादा काम और बर्नआउट हो रखा था, और फिर एकदम से ऐसे रैंडम मेरे दिमाग में आया कि चलो घूमने चलते हैं। एक दिन की प्लानिंग थी, एक दिन की भी क्या अब मैं बताऊँ, 1 घंटे की प्लानिंग थी। हमने किसी को देखा कि कोई जयपुर गया हुआ है, ये कॉल आई, मैंने भाई से पूछा कि हम भी जा सकते हैं क्या जयपुर। ऐसे ही हमने एकदम से प्लानिंग करी, और मैंने कपड़े भी हैं यहाँ के लिए। अब मुझे यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को आप एक रिमाइंडर की तरह ले सकते हो कि अगर आपको दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है किसी जगह में, या अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्टर्ब हो, तो घूमने निकल लो, किसी को साथ लो और घूमने निकल लो। और ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपका मूड एकदम से ठीक हो जाएगा। और अभी तो और भी बहुत सारी जगह बची है घूमने के लिए, और वहाँ भाई और भी अपनी रील्स की शूटिंग कर रहे हैं। इतनी सही वीडियोस बन रही है, मुझे देख के तो अच्छा लगा, बहुत मज़े आ रहे हैं। पानी पीने की जगह मिल गई, बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पे सारे में ना फ़ोटोशूट चल रहा है, सब अपनी प्री वेडिंग शूट और सब करवा रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारे में से एक मेरा कैमरा नहीं, किसी के पास जाके पूछेगा कि फ़ोटो खिंचवाने हैं क्या।
और मैं सिर्फ ब्लॉग में ले लूँगी और इसे पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। देख लिया, अब देखते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम फॉलो कर रखा है। अच्छा, हाय। ये बोला था इसलिए डर रहा था आपको पीछे वो। अच्छा, अभी हम किसी के साथ प्रैंक करने गए थे, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि हमने तो आपको फॉलो किया हुआ। इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, इतना ऑकवर्ड। खिंचवा लो भैया। भाई हम कहीं तो आए हैं पर ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं। कुछ तो जगह है ये। भाई यहाँ तो गए आमेर फोर्ट, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ। भाई जगह तो बहुत सुंदर है पर इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है। से उदय होता है, इसलिए चांद पोल गेट। देखो सूरज पोल गेट से राजा और राजा की फैमिली और शाही लोग आते थे। जब भी राजा महाराजा इस गेट से आते थे, उस गेट के ऊपर देखो ढोल लगाड़े रखे हुए हैं, वो बजाए जाते थे। वो आज भी बजाए जाते हैं रोज सुबह 8 से 10। जब देख रहे हो चारों तरफ ये घोड़ों के अस्तबल होते थे, घोड़े यहाँ पे बांधे जाते थे। बीच में राजा के मंत्री लोग बैठते थे, आम लोग आगे बैठते थे। आम लोगों की कोई भी समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, राजा के पास सोल्यूशन के लिए आते थे। वो ऐसा इसलिए अकबर की शादी 1422 हो गई थी, इसलिए किले को ऐसे बना के हिंदू और मुगल में। यह हाथी की सूंड देखो यहाँ पे कोने में, ये देखो ये हिंदू आर्ट में बनी हुई है और ये नीचे कमल के फूल, ये मुगल आर्ट में। देखो इसकी आग लगा के देखो कितना ठंडा और स्मूथ है। उस जमाने में घिसाई करने के लिए मशीनें नहीं होती थी, नारियल के छिलके से घिस घिस के सब बनाए गए। इसी देखो यह है 27 कचेरी, यहाँ पे आसपास के 27 गांव के 27 जमींदार बैठते थे। यह है बिना लाइट वाला गीजर, वो कैसे काम करता था ये देखो। दोनों कोनों में लकड़ियां जलाई जाती थी, इसके अंदर कॉपर की प्लेट लगी हुई। जैसे ही कॉपर की प्लेट गर्म होती थी, अंदर पानी गर्म होता था। ये बाहर इसलिए बनाया गया जैसे धुआं बाहर ही रहे, अंदर बना सकते हो तो घुटन हो सकती थी, इसलिए बाहर बना रखा है। इसके बारे में बताते पहले यहाँ ये ठंडे पानी वाला टैंक, गर्म पानी वाला। पूरा इस साइड से उदय होता है। यहाँ पे रानी सनबाथ, मसाज और स्ट्रीम बाथ लेते थे उस समय भी 400 साल पहले। और ये देखो डायमंड की सेम में डिजाइन की गई है। वो अंदर वाला रानी का चेंजिंग रूम होता था कपड़े चेंज करने के लिए। रानी लंबी थी काफी। देखो बीच में रानी खड़ी होती थी, चारों कोनों में 4 दासियां, रानी को नहीं लाते थे। इसके अंदर उसके अंदर देखो गुलाब जल, इत्तर, परफ्यूम, मोगरे वगैरह डाल के थोड़ा सा पानी उससे लेके इसमें डाल देते, जिससे पूरा पानी महकने लगता था, खुशबू करने लगता था। ये जाली देख रहे हो, वेंटिलेशन, रोशनी के लिए, हवा के लिए जाली होती थी। आपने सुना होगा दीवारों पे भी कान होता है, कभी देखा हुआ है? गणेश जी का फोटो देखो मेन गेट पे लगा हुआ है, 400 साल पहले भी लगा तो आज भी लगा था। ऊपर वाला हिस्सा देख लो, उससे बोलते हैं सुहाग मंदिर। वहाँ पे शादीशुदा महिलाएं जा सकती है जिनकी शादी हो। देखो इस तस्वीर की यहाँ से फोटो लो, अभी से अंदर जाके देखो ना, शाइन करेगी ये पेंटिंग। यहाँ से देख लो इसे, अब अंदर जाके देखो ये पेंटिंग यहाँ से देखो, अभी से अंदर जाके देखो, शाइन करेगी। देखो यह है शीश महल, पूरा कांच से बना हुआ है। उस समय कांच बेल्जियम से लाए गए थे 400 साल पहले। बेल्जियम राजा जयसिंह के 2 रानियां होती, सुख और चंद्रकौर। एक रानी का रूम यह है, सेकंड वाली का उस कोने में। सेंटर में राजा का बेडरूम होता था, दोनों रानियां आपस में झगड़ा ना करे इसलिए। बीच में राजा, अगल बगल में रानियां। देखो अब फोन को ऐसे ऊपर करो।
भैया पहले तो आपको थैंक यू, आपने मेरी इतनी अच्छी फ़ोटो ली। के दिनों में रानियों को नहाने के लिए होता था, बाहर की तरफ पर्दे लग जाते थे, ऊपर से बारिश का पानी आता था, ये ढलान से ऐसे पानी बहता था जैसे झरनों के नीचे नहा रही है रानियाँ। रानियों को ऐसा फील करवाने के लिए बना रखा है जैसे वो झरनों के नीचे नहा रही है। अब रानी की पालकी देखते हैं। पहले टाइम के लोग भी कितने ज़्यादा मतलब क्रिएटिव थे। मानसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर पंडित थे, वो वास्तु शास्त्र में बहुत विश्वास रखते थे। जैसे 12 राशि होती है उस हिसाब से राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी, हर राशि की एक रानी, 12 अलग अलग राशि की 12 रानियाँ थी। अब ये देखो, ये पूरा एक रानी का अपार्टमेंट था। अच्छा, इसके आगे दूसरी का बना हुआ है, इसके आगे तीसरी का बना हुआ है। चारों तरफ किसी भी रानी के पास जा सकते थे, चारों तरफ। सभी में से सीढ़ियाँ दे रखी ऊपर से नीचे आने के लिए, 12 के 12 अपार्टमेंट में से। वहाँ पे जैसे ही राजा एक रानी के पास आते थे तो 11 रानियों को पता नहीं होता राजा किस रानी के पास है, जिससे उनमें लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे। रानियों को ऊपर जाने का अलाउ नहीं होता था। राजा को किसी भी रानी से मिलना था, वो राशियों के हिसाब से जाते थे उनसे मिलने, किसी भी रानी से मिलना होता था। अब देखो, यह है 12 दरी, बीच में राजा बैठते, चारों तरफ 12 रानियाँ, उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी, समस्या थी, राजा सोल्व करते थे। रानियाँ यहाँ पे मनोरंजन के लिए बैठ जाती थी। सभी रानियाँ यहाँ पे जब बैठती थी तो घूंघट में होती थी और राजा से मस्ती करती रहती। बताओ मैं कौन सी रानी? अब राजा कैसे बताए? गलत बताए, फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता था। राजा ने सभी रानियों को अलग अलग परफ्यूम दे रखा था, जो परफ्यूम की खुशबू से पहचानते थे ये वो रानी है, ये वो रानी है। मनाने के लिए पिलाते थे रानियों को। हाँ, आओ यहाँ। आप तो कुछ भी बोल दो वो यकीन करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे किचन होता था पहले। अच्छा, ये सर्वेंट अपार्टमेंट आ गए थे। हाँ। क्या देख- हम घूम के निकले और बहुत टाइम लग गया, फिर मार्केट से थोड़ा बहुत सामान भी ले और एक गाइड भैया मिल गए थे हमें रास्ते में, वो बहुत अच्छे थे, फोटोज़ भी ली और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली उन्होंने। तो अगर आपको यहाँ पे आमेर वाले फोर्ट में आना है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक गाइड ज़रूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के लिए आपको सच में गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद उनको आपको समझ में नहीं आएगा। गाड़ी में 2-3 घंटे बैठने के बाद ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि कहीं पे बस रुकने को मिल जाए तो बस चाय पीने के लिए रुके हैं। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी 2 घंटे और लगेंगे घर जाने में। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अभी घर जाके तो इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि कुछ रिकॉर्ड हो।